गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, आज हमारा टॉपिक है जिनको ज्यादा भी मत चलाओ, त्रिकोणमिति। क्या है? त्रिकोणमिति। और हम आज त्रिकोणमिति के कुछ महत्वपूर्ण सूत्र है ना, उसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चैप्टर 8 है ना, त्रिकोणमिति। स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति अनुपात से, त्रिकोणमिति रेशियो से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या क्या है उस चीज के बारे में सोचते हैं। देखिए, बिल्कुल नया चैप्टर है, आज तक तुमने इससे पहले कोई लिंक का चैप्टर नहीं पढ़ा, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी क्लास 6, 7, 8 में। पढ़ी है नहीं पढ़ी? पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी ना? हाँ, तो चलिए हम सबसे पहले त्रिकोणमिति रेशियो को जान लेते हैं, कौन कौन से है ना, जिनके बारे में हमें बता के रखा है कई बार का। सबसे पहला आता है साइन। साइन ए लिखता हूं मैं इसको। कभी कभी तुम्हें ये बदलकर थीटा दिखेगा, कभी कभी बदलकर सी दिखेगा, कभी कभी बदलकर क्या दिखेगा, डी। समझ रहे हो? बदल के कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वो एंगल है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को। समझ रहे हो? और एंगल एक वेरिएबल के टर्म में हम यहाँ पे लिख रहे हैं। वेरिएबल का मतलब है कि हमें पता नहीं है ना, कि फिक्स नहीं है ना। जैसे 5 की वैल्यू 5 है तो फिक्स है, बट यहाँ पर थीटा जो है वो वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब कभी वो बदल रहा है, कभी 30 ले रहे हैं तो कभी 60 ले रहे हैं, कभी 0 ले रहे हैं तो कभी 90 ले रहे हैं, कभी 180, कभी 270। मैक्सिमम तक एंगल कितना हो सकता है? एक सर्कल पे कितने का एंगल बनता है? 360 का। समझ रहे हो ना? तो वहां से हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले साइन और थीटा। और एक चीज और बता देता हूँ तुम्हें, एक नंबर की चीज है, बोर्ड में कभी पूछी भी जाती है, साइन मल्टीप्लाई बाई थीटा। ये मत समझ लेना कि साइन कुछ और है, थीटा कुछ और है। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कहने का मतलब थीटा का और साइन का मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है यहाँ पर। समझ रहे हो? क्योंकि ये पूरी एक वैल्यू है। साइन थीटा अपने आप में एक वैल्यू है, अपने आप में क्या है, वैल्यू है। समझ रहे हो? पक्का? चलिए, तो जो पहला रेशियो है, जो त्रिकोणमिति रेशियो है, वो है साइन थीटा। जब दूसरे की बात करते हैं तो मैं दूसरा बिल्कुल वही सिस्टमैटिक ढंग से करता हूँ। दूसरा हमारा है कॉस थीटा। क्या है? कॉस थीटा। दूसरा क्या है? कॉस थीटा। समझ रहे हो? हिंदी में इसे बोलते हैं जा, इसे बोलते हैं कोजा। क्या बोलते हैं? कोजा। तीसरा आता है टेन थीटा। क्या आता है? टेन थीटा। टेन थीटा को बोलते हैं स्पर्शजा। क्या बोलते हैं? स्पर्शजा। टेंजेंट है ना, टेंजेंट स्पर्शजा। मतलब मैंने तुम्हें वृत्त वाला चैप्टर पढ़ाया था ना, पढ़ाया था। हाँ, तो एक वृत्त में जो ये रेखा इस तरीके से स्पर्श करती हुई जाएगी, समझ रहे हो ना, इसको बोलते थे स्पर्श रेखा। इसी से कुछ रिलेटेड है टेंजेंट। क्या है? टेंजेंट। इसको पूरा नाम है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? स्पर्शजा। ठीक है ना, टेन थीटा। अब ध्यान से देखिए, इसके बाद एक है कोसेक थीटा, और एक आता है सेक थीटा, और एक आता है लास्ट में कॉट थीटा। अब तुम्हें मैं ये चीज बता दूं, ये 6 रेशियो पर पूरी त्रिकोणमिति बसी हुई है। पूरी जितनी भी त्रिकोणमिति है वो किस पर डिपेंडेंट है? इन 6 चीजों पर। उसमें से साइन, कॉस, टेन है ना, कोसेक, सेक और कॉट, ये सिर्फ 6 चीजों पर टिकी हुई है। इस बात को ध्यान रखिए। और ये 6 चीजों का अपने आप में इंपॉर्टेंट रोल है। देखिए कैसे। साइन का जो उल्टा होता है वो क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा यानी साइन का इनवर्स क्या होगा यहाँ पर? कोसेक थीटा होगा। समझ रहे हो? और कोसेक थीटा का इनवर्स क्या होगा? सेक थीटा। और टेन थीटा का इनवर्स क्या होगा? कॉट थीटा। समझ रहे हो? अच्छा, इनवर्स का मतलब क्या है यहाँ? व्युत्क्रम यानी उल्टा का मतलब क्या है, इस बात को भी समझ लेते हैं। कहीं पर अगर साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन कोसेक थीटा दिया है, इस चीज का मतलब समझो। साइन थीटा, सॉरी, साइन थीटा, और यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सपोज दैट कोसेक थीटा दिया हुआ। इस चीज को ध्यान से समझिए। अगर कहीं पर साइन थीटा और कोसेक थीटा ऐसा लिखा हुआ है दोनों मल्टीपल में, तो यहाँ पर क्या आएगा? क्या आएगा? एक। क्या आएगा? एक। अब तुम बोलोगे कि कैसा एक आएगा, तो उस चीज को हम देख लेते कैसा आएगा। देखो, साइन थीटा अपनी जगह रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा ना। मल्टीप्लाई बाय कोसेक थीटा, किसका उल्टा बताया मैंने? साइन थीटा का। अरे है कि नहीं?
तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन साइन थीटा है, साइन से साइन कट जाएगा, बचेगा कितना, समझ रहे हो। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के इनवर्स है। इसी चीज को हम थोड़ा सा डीपली में जाते हैं। तुमने क्लास 6-7 के आसपास इनवर्स प्रॉपर्टी एक चीज होती है, क्या होती है, इनवर्स प्रॉपर्टी। अब इनवर्स प्रॉपर्टी करती क्या है, इस चीज को हम देखते हैं। इनवर्स प्रॉपर्टी यही कहती है कि a डॉट b इक्वल टू अगर 1 आ जाए, 1 इज ए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मैंने पहले भी एक बार डिस्कस करा था आपसे कि एक क्या होता है, गुणात्मक आइडेंटिटी होती है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा, गुणात्मक यानी गुणा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, गुणा। और ध्यान रखना, अगर a और b का गुणा करके हमें 1 मिल रहा है, इसका मतलब a किसका इनवर्स है, b का, और b किसका इनवर्स है, a का। अरे समझ रहे नहीं समझ रहे। जैसे नंबर के सिस्टम, नंबर की दुनिया में देखो, एक दो कोई नंबर है, इसका कौन सा इनवर्स होगा, 1/2। अरे जब हम 2 के साथ 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो जाके 1 बनेगा। अरे सही है नहीं है, समझ रहे हो। कहने का मतलब यही है कि अगर किन्हीं दो नंबर का या दो चीजों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, वो दोनों चीज एक दूसरे की क्या है, एक दूसरे का क्या है, इनवर्स है। एक दूसरे का क्या है, इनवर्स। जो काम कौन कर रहा है, साइन के बदले कौन कर रहा है, कोसेक थीटा, कॉस के बदले कौन कर रहा है, सेक थीटा, और टेन थीटा के बदले कौन कर रहा है, कॉट थीटा। अभी तक मैं ज्यादा डीप, अभी हम ज्यादा आगे नहीं गए, अभी हम स्टार्टिंग में फॉर्मूले से स्टार्ट कर रहे हैं। मैं तो तुम्हें एक एग्जांपल के लिए इस चीज को बताया कि साइन और कोसेक आपस में इन्वर्टिबल है एक दूसरे के, तभी तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1 आ रहा है। अरे है कि नहीं, हाँ, इस चीज को समझिए। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ तक तो हमने जान चुके हैं कि 6 हमारे पास त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। क्या होते हैं, अनुपात। और प्रत्येक के 2-2 जोड़े हैं, क्योंकि कोसाइन का कोसेक है, कॉस का सेक है, और टेन का क्या है, कॉट। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है ये। इसके बाद मतलब कुछ फॉर्मूले लिखाता हूँ। पहली चीज, साइन किसका उल्टा था, कोई बता सकता है, 1/कोसेक थीटा, क्योंकि इसका उल्टा है ना, है। फिर साइन के बाद कौन था, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा किसका होगा, 1/सेक थीटा। समझ रहे हो, पहला फॉर्मूला। इस चीज को तुम नोट भी करते रहना कॉपी में। तीसरी जो चीज है, तीसरा क्या बोलो, टेन थीटा। टेन थीटा किसका उल्टा होता है, 1/कॉट थीटा। 3 तो नॉर्मली हो गए, है कि नहीं। अब 3 इनके उल्टे बनेंगे, बिल्कुल उल्टे बनेंगे। यानी चौथा जो फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा बताओ, कॉट थीटा बराबर कितना, 1/टेन थीटा। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। पांचवा चीज क्या है बोलो, यहाँ से बोलो, कहाँ से बोलो, यहाँ से बोल दिया ना मैंने। अब इसका बोलो, सेक थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1/cos थीटा। हाँ, 1/cos थीटा। छठी चीज बताओ यहाँ पर, हाँ, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या, 1/sin थीटा। ये 6 फॉर्मूले हमारे पास जनरली है, 6। अभी 2 और हैं स्पेशल। वो स्पेशल इस प्रकार से हैं कि अगर मैं टेन थीटा बराबर बोलूं तो याद रखना, जो टेन थीटा होता है वो साइन और कॉस का रेशियो होता है। क्या होता है, साइन और कॉस का रेशियो। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसके बाद क्या आएगा, कॉट थीटा बराबर क्या आएगा बोलो, हाँ, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये हमारे पास 8 फॉर्मूले हैं जनरली। हम इनकी बात करें, इनको जल्दी जल्दी उतारते भी रहो, साथ में मेरे साथ उतारते रहो, ठीक है ना, मेरे साथ इनको लिखते रहो, ठीक है, ठीक है, मेरे साथ लिखते रहो इनको। तो ये हमारे पास कितने फॉर्मूले हैं, 8। ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, हाँ। इसके बाद मैं टेबल बताऊंगा, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन करेंगे। पहले इनको जल्दी से उतार दीजिए, 2 मिनट का काम है। थोड़ा बहुत वीडियो को पॉज कर दो। उतार दिया, उतार दिया, ठीक है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज और बता रहा हूँ। एक इम्पोर्टेंट ये है, पाइथागोरस थ्योरम पर डिपेंडेंट है। और 8.1 एक्सरसाइज जो है हमारी, उसी जो मैं बताऊंगा उस पर डिपेंडेंट, ठीक है ना। 8.1 एक्सरसाइज बाद में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट में सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज के बारे में जानते हैं। अरे जानते नहीं जानते, समकोण त्रिभुज किस प्रकार से होता है बता सकते हो, इस प्रकार से होता नहीं होता। इसका नाम रख दो A, B और C। मान लो B समकोण है, इसको A मान लो, समझ रहे हो, ये C जनरली है, ऐसा ही बनेगा जनरली, ठीक है भाई।
बी क्या है? समकोण। समकोण का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल। समझ रहे हो? अगर किसी भी तीनों कोणों में से एक कोण अगर 90 हो जाए तो समकोण बन जाता है। सही बात है। ध्यान से देखना, समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसे हम क्या बोलते हैं लकी? कर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और वही सबसे बड़ी भुजा होती है इन दोनों से मिला, है कि नहीं? ये नीचे वाली भुजा जिस पर जो चीज टिकी होती है वो उसका क्या कहलाता है? आधार। क्या कहलाता है? आधार। जब आधार कहलाएगा तो इसको क्या मानूं मैं? आधार। और ये जो बीसी है, बीसी क्या होगा? लंब। क्या होगा? लंब। लंब क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कोई रेखा किसी नीचे वाली रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो हम उसे क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लंब। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं। इंग्लिश वालों सुन लो, कर्ण के लिए क्या बोलते हैं? कर्ण को क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूस। और इसको आधार को क्या बोलते हैं? बेस। और लंब को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। अब दो फॉर्मूले हमारे पास बनते हैं, एक तो सीबीएसई वालों के लिए, एक उत्तराखंड बोर्ड वालों के लिए। अब वो किस प्रकार से बनेगा देखो, दो फॉर्मूले हैं, एक बनता है लाल बटा, है ना, काका, और एक बनता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक। अब बनता है तो ध्यान से देखिए, अभी हमने त्रिकोणमिति रेशियो के बारे में बात करी थी, नहीं करी थी? तो त्रिकोणमिति रेशियो में मैंने पहला क्या बताया था? साइन थीटा। साइन थीटा बताया। तो ध्यान से देखिए, साइन थीटा बराबर जो होता है, ध्यान से देखना, सबसे पहली बात एल बटा के, मतलब लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। और अगर हम इस त्रिभुज में देखें तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा? परपेंडिकुलर क्या है? बीसी। क्या है? बीसी। और हाइपोटेन्यूस क्या है हमारा? एसी। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन में तुम्हें हाइपोटेन्यूस एसी ही मिलेगा, ये बात याद रखना। मैक्सिमम क्वेश्चन में तुम्हें एसी ही, मर्जी है वैसे जरूरी नहीं है, पर मैक्सिमम क्वेश्चन में तुम्हें एसी क्या मिलेगा? कर्ण मिलेगा। क्या मिलेगा? कर्ण। तो साइन थीटा बराबर तो हो गया। अब दूसरा क्या है बोलो? कॉस थीटा। और कॉस थीटा बराबर इसका दूसरे वाला जो रेशियो रहेगा आधार बटा कर्ण। तो मैं लिख देता हूँ a अपॉन के, और a के लिए यहाँ क्या बोलते हैं? b अपॉन h। b अपॉन h। h का मतलब हाइपोटेन्यूस, कर्ण। ठीक है ना? और यहाँ के हिसाब से देखें तो बेस क्या है इसका? AB। क्या है? AB। हाँ AB। और इसका हाइपोटेन्यूस क्या है? AC। क्या है? AC। ये तो दो चीज हो गई। ऐसे ही हम 6 के 6 के लिए निकाल सकते हैं। अब तीसरा क्या है बोलो? tan थीटा। अब tan थीटा के लिए क्या होता है? ये वाला लंब बटा आधार। तो लंब के लिए हम क्या बोलते हैं यहाँ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और यहाँ अगर हम त्रिभुज में देखें तो परपेंडिकुलर कितना है? बीसी। अरे है ना? और बेस कितना है हमारा? कितना है? AB है। तो ये तो 3 के लिए निकल गया। ये कितने के लिए निकला? 3 के लिए। जिन्होंने लिख नहीं रखा वो लिखते हुए रहिए साथ में, ठीक है ना? तो ये 3 के लिए निकल गया। और हमने अभी बताया कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो जो साइन का उल्टा कोसेक है, तो मैं लिख देता हूँ, यहीं पर लिखता हूँ, ठीक है? जब साइन का उल्टा क्या है? कोसेक। ध्यान से देखना इस बात को, कोसेक थीटा बराबर, तो साइन का जब लंब बटा कर्ण है तो कोसेक के क्या होने वाला है? कर्ण बटा लंब। यानी यहाँ से हिसाब से बोले तो हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। अगर यहाँ से देखें तो AC अपॉन BC। AC अपॉन BC। और तीसरा जो है इसके बाद जो दूसरा है, मतलब इसका उल्टा, कॉस का उल्टा, वो क्या होता है? सेक थीटा। और सेक थीटा के लिए हम क्या बोलेंगे? कर्ण बटा आधार। तो यहाँ से क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूस अपॉन बेस इक्वल टू क्या होने वाला है? AC अपॉन AB। क्लियर हो गया? नहीं हो गया? ठीक। लास्ट क्या बचा? tan कॉट थीटा। अच्छा tan तो हो ही गया। चलो क्या है? कॉट थीटा। कॉट थीटा को कैसे लिखेंगे बताओ? हाँ वेरी गुड। आधार बटा यहाँ से बताओ। हाँ यहाँ से बताओ। AB अपॉन BC। तो ये हमारे पास 6 जनरली फॉर्मूले, 6 और 6 त्रिकोणमिति अनुपात कितने हो गए? 12 हो गए। और 6 वो हैं क्या, जो मैंने अभी बताया साइन का उल्टा वाला,
8 थे ना, तो 12 और 8 कितने फॉर्मूले हो गए? 20। हमें क्या रखने हैं याद। इसके बाद सीधा मैं टेबल बनाता हूँ, ठीक है ना। तो इसको जल्दी से उतारो, तो मैं पॉज कर दे वीडियो। ठीक है, तो उतार दिया सबने? हमने मिटा भी दिया। अब हम स्टार्ट करते हैं टेबल। जो पहले मैं एक बार फॉर्मूले बता दे रहा हूँ, उसके बाद सारे क्वेश्चन करते रहेंगे फिर एक दौरे से, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? टेबल बनाने के लिए हम सिर्फ 90 तक देखते हैं, क्योंकि हम 10वीं में पढ़ रहे हैं, है ना। 11वीं में हम आगे के एंगल के बारे में देखते हैं, लेकिन वो निकालने का सिस्टम सरल सा है। हम 90 के आगे के एंगल भी निकाल सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम 90 तक निकालेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहला बताइए मुझे, सबसे पहली चीज क्या कि साइन था हमारे पास, सही बात है नहीं है? ये क्या है बोलो? त्रिकोणमिति क्या है? अनुपात। यहाँ कोण होते हैं, तो पहला कोण क्या होता है? दूसरा क्या था? 30 है? 30 हाँ, तीसरा 45 45 के बाद क्या था? 60 के बाद 90। ठीक, ये हमारे क्या है? एंगल। क्या है? एंगल। तो एंगल को तो हम डिग्री में लिखते हैं, सही बात है नहीं है? चल 0 डिग्री है। तो सबसे पहले क्या है? साइन ए मान लो, सीधा मान लो, तुम्हारी मर्जी। दूसरा क्या होता है? कॉस। फिर तीसरा tan के बाद क्या आएगा? कोसेक के बाद सेक, और सेक के बाद क्या आएगा? कॉट। ये हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, और इनकी वैल्यू हम निकालते रहेंगे। देखिए, हमें अगर साइन कुछ किसी की वैल्यू भी याद नहीं है तो हम आराम से टेबल बना सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है, ध्यान से देखना। नंबरिंग करना सीखो। पहले क्या करेंगे हम? नंबरिंग कहाँ से करेंगे? एंगल से। इसको क्या मान लेता हूँ मैं? इसको क्या मान लेता हूँ? 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 देखो, नंबरिंग कहाँ तक हुई है? 4 तक। तो 4 का इसमें क्या कर दो? डिवाइड। 4 का इसमें क्या कर दो? डिवाइड। इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, इसके नीचे भी, और इसके नीचे। और अब कुछ नहीं करना है। इसके बाद क्या लगा देना है? इसके ऊपर अंडर रूट लगा देना। क्या लगा देना है? अंडर रूट लगा देना। अंडर रूट लगाने से होगा ये, सबसे पहले मैं इधर से लाता हूँ सॉल्व करके, इधर से, ठीक है। तो इस 4 से 4 कट जाएगा, बचेगा कितना? अंडर रूट 1। और अंडर रूट 1 हमेशा किसके बराबर होता है? 1 के बराबर। यानी साइन 90 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 1। कितनी है? 1। समझ रहे हो? फिर यहाँ पे अंडर रूट 3/4 है, ठीक है। अंडर रूट 3/4 को अगर मैं लिखूं, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, साधारण सा फॉर्मूला है, याद रखने की जरूरत है हमेशा, कि अगर अंडर रूट ऑफ a अपॉन b के टर्म में कोई चीज है तो मैं लिख सकता हूँ इसको ऐसा कि अंडर रूट ऑफ a अलग और अंडर रूट ऑफ b अलग, सेपरेशन कर सकता हूँ। तो वही मैं यहाँ पे करूंगा। तो एक ही जगह क्या है? 3 है ना, अंडर रूट 4। देखिए, अंडर रूट 3 तो अपरिमेय संख्या, इसको तो हम तोड़ ही नहीं सकते, है ना, क्योंकि पूर्ण स्क्वायर रूट तो है नहीं। पूर्ण कंप्लीट स्क्वायर रूट कौन है? 4। तो अंडर रूट 3 को तो रहने दीजिए, इसको क्या कर दीजिए 2। तो अंडर रूट 4 कितना होता है? 2। अगर 2 तो यहाँ पर कितना लिख दूंगा? अंडर रूट 3/2। यहाँ पर देखिए, अंडर रूट 2/4 है। अंडर रूट 2/4 को मैं कैसा लिखूंगा? देखो ध्यान से देखिए बात। अंडर रूट 2/4 को मैं अलग अलग कर सकता हूँ ना, वही कॉन्सेप्ट लगा सकता हूँ। तो ये तो नीचे कितना हो जाएगा? 2। ऊपर कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2। देखिए, रेशनलाइजेशन करिए, है ना। जब हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो अंडर रूट 2 का अंडर रूट 2 के साथ, अगर कभी क्या होता है सेम अंडर रूट लगे हुए मगर उनका मल्टीप्लाई होता है तो कितना हो जाता है? 2 और 2 अंडर रूट 2। 2 से 2 कट जाएगा, कितना बच जाएगा? 1 बटा अंडर रूट 2। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 1 बटा अंडर रूट 2। अब साइन 30 की वैल्यू देखिए। साइन 30 कैसे निकालेंगे? अंडर रूट 1/4 करना वही है जो मैं बता रहा हूँ तुम्हें। अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 4। तो अंडर रूट 1 की वैल्यू तो 1 की होती है, अभी बताया वहां पर, है कि नहीं। अंडर रूट 4 की वैल्यू कितनी होती है? 2। तो यानी यहाँ पर कितना आ गया? 1/2। और ये देखिए 0/4 है। किसी भी फ्रैक्शन के अगर न्यूमरेटर वाला पार्ट 0 है तो पूरी फ्रैक्शन की वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। तो अंडर रूट 0 क्या होगा? 0। समझ आया नहीं यार? पक्का? तो ये किसकी वैल्यू निकाल दी हमने? साइन। ठीक है, अब साइन की निकाल दी, अब किसकी निकालनी है? कॉस। एक मिनट है, ठीक है। अब साइन की निकाल दी, अब किसकी निकालनी है? कॉस की।
कॉस की कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं करना है, जो हमने यहाँ से ऐसे में लिखा हुआ ना, इसको इस वाले को 90 वाले को ध्यान से देखो, इसको उठाना है ऐसे में, इसको ऐसे में रख देना है। रखेंगे तो देखो अगर वहां 1 है तो यहाँ कितना 1 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर √3/2 है तो यहाँ पर √3/2 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है √3, ये 1/√2, 1/√2 है। यहाँ पर क्या है 1/2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 0। ये किसकी वैल्यू आई, देखिए एक की निकालो फिर तो सब निकल जाएंगे, सारे पूरी टर्म निकल जाएंगे। देखो अब हम किसकी निकाल रहे हैं 10 की। 10 की कैसे निकालेंगे, देखो हम जानते हैं, मैंने भी फॉर्मूला बताया था तुम्हें, क्या बताया था कि 10 a बराबर cos sin अपॉन cos, तो sin की वैल्यू कितनी है 0, अरे है कि नहीं, और cos की वैल्यू कितनी है 1, तो 0/1 कितना हो जाएगा 0। अरे 0 होगा नहीं होगा, 10 0 0 ही तो होता है, क्यों भाई रणवीर, सही बात है ना। अब इसको करेंगे, इसका बता, हम जानते हैं ना sin अपॉन cos होता है, तो जब sin अपॉन cos है तो 1/2, ध्यान से देखो 1/2 अपॉन क्या जाएगा √3/2, तो 2 से 2 कट नहीं जाएगा है, ये कहाँ आ जाएगा ऊपर, अरे समझ रहे हो, इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है 1/√3। यहाँ पर 1/√2 से 1/√2 को भाग दोगे ना तो कितना आ जाएगा 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा √3, क्योंकि देखो √3/2 तो है ही यहाँ पर, अरे है कि नहीं, और 1/2 2 से 2 कट जाएगा, ये एक फिर ऊपर 2 के साथ चला जाएगा जहाँ से 2 कटा है कि नहीं, √3 अकेला बचेगा। इसको जो बोलो 1/0, अब इस बात को ध्यान से देखना 1/0, और किसी भी फ्रैक्शन के नीचे 0 नहीं होता, रेशनल नंबर की डेफिनेशन भी है, पढ़ा है ना बड़ा, q डज नॉट इक्वल टू 0, इसलिए तो बोलते हैं क्योंकि ये चीज कहाँ जाती है इन्फिनिटी की तरह अप्रोच करती है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा इन्फिनिटी, समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, ये किसकी वैल्यू निकली 10 की। अब कॉट की निकालनी है सबसे पहले, 10 का उल्टा तो कॉट है ना, तो 10 का उल्टा कॉट है, तो एक काम करिए इन्फिनिटी यहाँ है ना, तो ये इन्फिनिटी कहाँ चला जाएगा कॉट ए में चला जाएगा इन्फिनिटी, फिर वहां से कितना आ जाएगा यहाँ ऐसा, यहाँ कितना आ जाएगा 1, यहाँ कितना आ जाएगा 1/√3, यहाँ कितना आ जाएगा 0। अरे समझ रहे हो नहीं समझ रहे, अब कोसेक का निकालना सेक का निकालना, अब कोसेक का उल्टा ये होता ना, सही बात है, तो अगर कोसेक साइन, देखो कोसेक 0 की वैल्यू निकालनी है तो 1/sin0, 1/sin0 का मतलब समझ रहे हो 1/0, तो 1/0 क्या होता है इन्फिनिटी। हाँ इस चीज को ध्यान से समझना, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/2 है ना, 1/2 उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा 2, 1/√2, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा √2, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/√3, इसका उल्टा कर दो ना सीधा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 आएगा नहीं आएगा। हाँ सेक का कैसे निकालो, कुछ नहीं करना, इस एक को पकड़ो ऐसे करो, यहाँ पे देखो 1, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/√3, यहाँ पर कितना आ जाएगा √2, यहाँ पर कितना आएगा 2, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, समझ आया नहीं, तो पूरी टेबल हमारे पास क्या हो गई बनके तैयार हो गई। ध्यान से देखना इस बात को, इस टेबल को पेपर में एक बार बना दो, मुझे लगता है ये समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, ठीक है ना, समझाने में थोड़ा सा टाइम लगा, वरना मेरे हिसाब से ये जो चीज है मतलब 2 मिनट का काम भी नहीं है, 1 मिनट 3 घंटे में 3 घंटे में 1 मिनट बना दो, अगर इस पर क्वेश्चन आते हैं तब, ठीक है ना, तो अगर याद नहीं है तो हम कई तरीके अपनाने पड़ते हैं, ठीक है चलो।